अपनी सीमन एनर्जी को कैसे बढ़ाएं? सिंपल है दोस्त, उसे स्टोर कर लो, वो बढ़ जाएगी। मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में कहा था कि आध्यात्म की यात्रा में जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ती है, वो ऊर्जा हमें भरपूर मात्रा में वीर्य से मिलती है। असल में काम वासना या कहें सेक्स ऊर्जा, इसमें बहुत ताकत होती है। ये नया जीवन बना सकती है। ये ऊर्जा दूसरे आयाम की होती है। इस भौतिक जगत में हम ताकत या पावर की डेफिनेशन तो बता सकते हैं, लेकिन उस ऊर्जा से मिली शक्ति के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि वह इस डायमेंशन की है ही नहीं। हाँ, हमारे भीतर बहुत सी संभावनाएं हैं जो कहीं गहरे तल में दबी हुई हैं, और जो उन संभावनाओं को उभार पाता है, निखार पाता है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है, वही बन पाता है स्वामी विवेकानंद। बुद्धि का स्तर इतना हो सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उतना ही सोच सकते हो जितनी आपकी बुद्धि की क्षमताएं हैं, और वो तो साधारण मनुष्य की क्षमताओं से परे है। और ऐसा नहीं है कि यह ऊर्जा आपको भीतरी तल पर परिवर्तित करती है, बल्कि आपके भौतिकी तल पर आपको स्ट्रांग बनाती है। और शायद इसीलिए हनुमान जी को इतना बलशाली और स्ट्रांग प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो। यह ब्रह्मचर्य की शक्ति है मेरे दोस्त, और आपने बहुत आसानी से पूछ लिया। इसको पाना इतना आसान नहीं है। आप बहुत सी टिप्स फॉलो करते हो, नोफैप चैलेंज लेते हो। अब बताइए, क्या आप उसे कंटिन्यू कर पाते हो? क्योंकि जब तक आपके भीतर आप है, यानी मैं का भाव है, मतलब जब तक ये मैं उस शक्ति को रोकने का प्रयास करेगा, तब तक आप हारोगे। आप 21 दिन तक अपने आप को रोक सकते हो, 1 महीने तक या 2 महीने तक, कब तक रोक सकते हो? आप बाजार में निकलना बंद कर देते हो, स्त्रियों को देखना बंद कर सकते हो, सीमित भोजन ले सकते हो, और फिर उसे कुछ दिन तक कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कमबख्त उस मन का क्या, वो आपको फिर बहकाएगा। और तब क्या, जब आपके सामने एक सुंदर सुडौल शरीर की स्त्री आ जाती है और आप फिसल जाते हो। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप से इसे रोकने का जितना प्रयास करोगे, उतनी ही तेजी से ये कुछ दिन बाद बाहर निकल कर आती है। और शायद इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अच्छा, आप मुझे बताओ, मैं जानता हूं क्वेश्चन वर्ल्ड फैमिली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हैं जो इस बारे में ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं। आप उन्हें भी करते हो, सब फॉलो करते हो। तो मुझे बताओ, आप में से कितने लोग ब्रह्मचारी बन गए? जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से जुड़े लोग प्रैक्टिकल पर यकीन करते हैं, हवा में की गई बातों पर नहीं। देखिए, आप डायरेक्ट ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। इसके लिए कोई टिप्स, कोई ट्रिक्स नहीं है। इसके लिए चाहिए आपको भीतरी कंडीशनिंग। जो चीज आपके भीतर से हो रही है, आप उसे बाहर से बदलना चाह रहे हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका जो है, जो खुद मैंने फॉलो किया था, वह है विपस्सना मेडिटेशन, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। विपस्सना मेडिटेशन पर मैंने शायद पहले भी वीडियोस बनाए हैं, हो सका तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आई बटन पर। लेकिन विपस्सना ध्यान करने वालों के साथ भी एक प्रॉब्लम है। वो विपस्सना ध्यान तो करते हैं, लेकिन वो अपने उसे जीवन में नहीं उतार पाते। कुछ दिन तक नियम फॉलो किया, और उसके बाद उन्हें फिर से माया जकड़ लेती है, और वह फिर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन लाखों में कोई एक जो इसे साध पाता है, वही न जाने कितने आध्यात्म के स्वाद चख पाता है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं, ध्यान आपका सधने लगता है, वैसे वैसे आपका रस संसार से और सांसारिक वस्तुओं से खत्म होने लगता है। और जब आपका इंटरेस्ट संसार या सांसारिक वस्तुओं से खत्म हो जाता है, तब आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो स्वतः ही हो जाता है। यह भी स्वतः ही होने वाली चीज है, आप स्वयं इसे नहीं कर सकते। और वैसे भी ब्रह्मचर्य सभी लोगों के लिए नहीं है। यह तो कुछ लोगों की पिछले जन्मों की आध्यात्म की यात्रा में मेहनत के फल स्वरूप होता है। जो कोई व्यक्ति इस जन्म में ब्रह्मचारी बन जाता है,
अपने आप ही बन जाता है। अब यह बात भी असत्य है कि शादीशुदा व्यक्ति सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। यह सब कुछ आपके पिछले जन्मों के कार्मिक संस्कारों पर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हो जो जीवन आप जी रहे हो अपने हिसाब से जी रहे हो? लोगों के कांटेक्ट आप कर रहे हैं? आपके इस जीवन में हो रही एक छोटी से छोटी घटना आपके पिछले जन्मों के कार्मिक संस्कार की वजह से हो रही है। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ये सब तो हो रहा है। और हर एक घटना का आपसे बहुत गहरा संबंध होता है। तो इसलिए एक शादीशुदा व्यक्ति भी ध्यान के जरिए उस परम सत्य को पा सकता है। और पाना भी क्या, वो तो मिला ही हुआ है। बस आपको जरूरत है ध्यान के प्रयास की, उस तलवार की जिसके जरिए आप अपने मन, बुद्धि और अहंकार को काट सकते हो। यही बातें उन महिलाओं को समझने की है जो महिलाएं समझती हैं कि सत्य तो केवल पुरुष को मिल सकता है, महिलाओं को नहीं। ऐसा नहीं है। मेरे पास में कुछ कमेंट आए थे जिसमें महिलाओं ने पूछा था कि पुरुषों के लिए तो वीर्य की ऊर्जा होती है जिसे ट्रांसफॉर्म करके पुरुष सत्य को पा सकता है। महिलाओं में ऐसी क्या संभावनाएं होती हैं? देखो भाई, स्त्री तो सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री वो शक्ति है जो स्वामी विवेकानंद, परमहंस, आइंस्टीन, कृष्णमूर्ति, भगवान कृष्ण, इन सबको जन्म देती है। ये स्त्री ही तो है। जब इतनी महान हस्तियां, इतनी बड़ी बुद्धि वाले लोगों को एक स्त्री जन्म दे सकती है तो सोचो उसकी शक्ति का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक स्त्री ही तो है जो पूर्ण जन्मी है। पुरुष तो अधूरा है मेरे दोस्त। केवल स्त्री ही शक्ति है, वही पूर्ण है। ये ब्रह्मांड भी स्त्रीण स्वभाव है, ये प्रकृति भी स्त्रीण स्वभाव है। बस स्त्री को जरूरत पड़ती है तो अपनी बुद्धि से परे सोचने की। स्त्री भी ध्यान कर सकती है। एनीवे, मैं समझता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। और हाँ, एक बात और, मैं आप लोगों का एक बहुत लंबा इंतजार खत्म करना चाहता हूं। अरे नहीं भाई, फेस रिवील नहीं कर रहा हूं। मैं अपने सभी सोशल मीडिया के अकाउंट्स आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे वहां जाकर फॉलो कर सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि उन सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए आप लोगों को किस तरह के अपडेट मिलने चाहिए।